हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये फ्री हैंड पेंटिंग जिसको हमने अनारकली कुर्ती पर बनाया है। सो इस सिंगल वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी करेंगे और ये फ्री हैंड पेंटिंग भी करेंगे। अगर आपको पेंटिंग में ज़ीरो नॉलेज है, यानी आप बिल्कुल बिगनर हैं, कुछ भी आपको पेंटिंग में नहीं आता, तो बस आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें, तो आप आसानी के साथ ये कुर्ती कटिंग स्टिचिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरह की हैंड पेंटिंग कुर्तियाँ और ड्रेसेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, काफ़ी डिमांडिंग है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी इस पैटर्न को बनाने के लिए। सो अब तक ये पैटर्न यूट्यूब पर पोस्ट नहीं हुआ है। ये फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें इतनी आसानी के साथ ये पैटर्न को पेंट करके और कटिंग स्टिचिंग डिटेल में बताई गई है। बट हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद बाकी चैनल कॉपी करें। अब देखिए, कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग तो बहुत ही आसान है, बट पेंटिंग के रिगार्डिंग जो भी टिप्स और सजेशन दिए जाएंगे वो आप ध्यान से देखें। एंड यहाँ पर मेरी कुर्ती का ये रेडी मेजरमेंट है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर कॉटन सैटिन फैब्रिक लिया है। सो यहाँ पर हमें कॉटन बेस फैब्रिक ले लेना है, यानी जिसमें थोड़ा सा कॉटन मिक्स हो, उसी पर हमने पेंटिंग करनी होगी। फुल्ली सिंथेटिक फैब्रिक हम नहीं लेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो पेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और फैल जाएगा। तो ध्यान रहे, कॉटन या फिर कॉटन मिक्स फैब्रिक लेना है। इसके बाद पेंटिंग करने के लिए मैं जो मटेरियल ले रही हूँ उसको मैं यहाँ स्क्रीन पर डिटेल में लिख रही हूँ। इसके बाद आगे भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कौन सा कलर और क्या लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो मैं कपड़े को लेंथवाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी, दोनों किनारे मिलाते हुए। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसमें मेरे टॉप पार्ट की विड्थ आसानी से आ जाएगी। तो देखिए, ये 11 इंच की विड्थ है इसकी, 9.5 इंच पर इसका बस्ट आ जाएगा, आगे मार्जिन रह जाएगा। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 15 इंच पर मुझे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए, तो मैं 16 इंच पर इसको कट कर लूँगी। तो टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेंथ में कट कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, आगे की तरफ से इसकी ओपन वाली साइड है और ये यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे। कंधी से यहाँ से हाफ इंच डाउन करके दोनों को लाइन अप कर देंगे। तो ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। इसके बाद जहाँ पर शोल्डर ख़त्म है, यहीं से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच और सीधा मार्क कर देंगे ऊपर की तरफ। इसके बाद बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे जो है 9.5 इंच। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। नीचे से हम कमर का 4 पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच और आगे से 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से दोनों को लाइन अप कर देना है। सो एक हमारा कटिंग का मार्क होगा और एक हमारा फिटिंग का मार्क होगा। अब कटिंग वाले मार्क पर हम नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ कर्व शेप में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। नेक की और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम घेरा कट कर लेंगे। तो देखिए, किनारे वाली साइड से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। सो अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया। ये खुली साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4 पार्ट प्लस 1 इंच, तो मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ। तो 32 का 4th हुआ 8 इंच और उसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया जो हो गया 9 इंच। अब यहाँ से जो भी लेंथ आई है, नीचे से इंच टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए डॉट डॉट करके हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इसको डार्क कर लेंगे, एक बार चेक भी कर लेंगे। तो ये हमारा 9 इंच है। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ लगभग हाफ से 1.25 इंच एक और मार्क कर लेंगे जो हमारी कटिंग का मार्क होगा। अब देखिए, ये नीचे वाला जो मार्क है, इस पर हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है। तो जितना भी हमारा टॉप पार्ट रेडी रहेगा, यानी 15 इंच पर मैंने इसको रखा है। अब यहाँ से अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ में 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। अब इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जहाँ नीचे हमने मार्क किया है, नीचे से इंच टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने गोलाई में मार्किंग करनी होगी इस तरह से। लेकिन इंच टेप को हमने बिल्कुल सीधा पकड़ना होगा ताकि जो हमारा घेरा है नीचे से प्रॉपर गोल कटे। अब सारे मार्क को हम एक साथ मिला लेंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के मार्क पर हमने कमर की साइड से कट किया। इसके बाद नीचे से घेरा भी कट कर लेंगे। अब हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव के लिए मेरे पास अलग से फैब्रिक है, तो उसमें से हम स्लीव कट कर लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना नेक कट करना है। तो नेक कट करने के लिए देखिए, जो हमारे कमर की साइड से घेरे से फैब्रिक बचा है, इसको मैं 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लूँगी और यहाँ फोल्डेड साइड दोनों की मिलाकर रखेंगे। नेक की विड्थ 3 इंच लेंगे और बैक नेक की जो लेंथ है वो लगभग मैं 5 इंच लूँगी
और फ्रंट नेक की लेंथ 6.5 इंच लूँगी। नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके 2 बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे। आप यहाँ पर नेक को बुकरम पर भी बना सकते हैं, बट मैं फैब्रिक पर बना रही हूँ। अगर आप बुकरम पर बना रहे हैं तो नेक आप पेंटिंग के बाद भी बना सकते हैं। सो मैं स्ट्रिप पर बना रही हूँ तो नेक को मैं पहले ही बना लूँगी। इसके बाद फ्रंट नेक की गहराई के लिए दोबारा से इसको अच्छे से मिलाकर रखेंगे और नेक की गहराई कट कर लेंगे। इसके बाद इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो भी 1.5 से 2 इंच कट कर लेंगे राउंड शेप में। अब देखिए जो इसके आर्महोल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट कट हो चुके हैं। सो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा। फिटिंग के नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद हमने अपना नेक बनाना है तो सिंपली राइट साइड में हम नेक की स्ट्रिप रखेंगे, यानी सीधी तरफ, और नेक की गोलाई में हम एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। तो जिस तरह से हम फ्रंट वाला नेक तैयार करेंगे इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए अब हमने अपनी कुर्ती पर पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग करने के लिए घेरे को मैंने इस तरह से पुराने ब्लैंकेट के ऊपर बिछा लिया है। आप चाहे तो कोई भी पुरानी बेडशीट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इससे जो हम पेंट करेंगे एक्स्ट्रा जो हमारा कलर होगा वो नीचे एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यहाँ पर मैंने पुराना ब्लैंकेट बिछा दिया है और ये घेरा इस तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद पेंटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 4 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप 4 से 5 नंबर का फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने येलो कलर लिया है, रेड कलर लिया है, वाइट और ग्रीन कलर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 4 कलर का यूज़ करूँगी। अब देखिए कलर का जो ब्रांड है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपको जो कलर यूज़ करने हैं वो आपको फैब्रिक कलर ही यूज़ करने हैं। सो स्टेशनरी शॉप पर अगर आप फैब्रिक कलर मांगेंगे तो आपको सिर्फ फैब्रिक कलर ही मिलेंगे। सो इसमें फेविक्रिल और कैमल ब्रांड आसानी से मिल जाता है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक धागे की नलकी ले ली है। सो ये जो नलकी होती है नीचे से यानी दोनों साइड से राउंड होती है, इसको मैं येलो कलर में इस तरह से कर लूँगी। सो इस साइड में कलर आ गया है। अब कुर्ती के घेरे के साइड में नीचे से ऊपर की तरफ लगभग 6 इंच ऊपर मैं एक इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो ये जो मार्क है यानी एक आइडिया के लिए है ताकि जो गैप है वो हम बराबर लें सभी फ्लावर्स में। सो ये मैं बैक वाला पार्ट कर रही हूँ तो इसको बराबर दूरी मेंटेन करते हुए यहाँ पर हम इससे टिप कर लेंगे। तो सिर्फ एक आइडिया के लिए ही ये हमने मार्क किए हैं पेंट के। अब इसी का यूज़ करते हुए हमें ऊपर घेरे में जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं इसको रखकर हम इससे मार्क ले लेंगे और आसानी के साथ सभी फ्लावर को बना सकते हैं। तो इसकी हेल्प से गैप कम ज़्यादा होने का डर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब हमने पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं रेड कलर ले रही हूँ। सो जो हमने सर्कल बनाया उससे लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से कर्व शेप में हम एक स्ट्रोक चलाएँगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी चलाएँगे। क्योंकि ये फ्री हैंड पेंटिंग है तो पेटल्स का जो शेप है वो कम ज़्यादा हो सकता है, यानी एक जैसे शेप रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जो हमारी पेटल का शेप है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोशिश करें जो स्ट्रोक चला रहे हैं हम वो एक ही शेप में चलाएं इस तरह से, तो लगभग सभी पेटल्स हमारे बराबर आएंगे। और जब भी हमने पेटल बनाना है तो कलर को हम अच्छे से ब्रश में ले लेंगे और उसकी कोटिंग जो है वो अच्छे से कर लेंगे, कहीं भी फैब्रिक नीचे से नहीं दिखना चाहिए। सो बस इस तरह से हमने ये 5 पेटल बना लिए हैं और इनको अच्छे से कोट कर लेंगे। इसके बाद अब हमने अपना वाइट कलर लेना है। सो वाइट कलर को ब्रश के बिल्कुल आगे किनारे पर रखेंगे और पेटल के एक किनारे पर इस तरह से एक स्ट्रोक मारेंगे। साइड में मैं एक क्रीज बना रही हूँ वाइट कलर की और थोड़ा सा आगे मैं उससे स्मज कर रही हूँ इस तरह से, यानी शेडिंग इस तरह से देंगे। सो ब्रश के किनारे पर हमने वाइट कलर हल्का सा लेना है इस तरह से और पेटल के किनारे पर एक स्ट्रोक मारेंगे। उसके बाद शेडिंग को लाइट कर देंगे और साइड में एक क्रीज बना देंगे वाइट कलर की जो हल्की सी दिखनी चाहिए। सो इस तरह से शेडिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी डार्क करनी है या लाइट करनी है उसको भी आप थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइज़ हम यहाँ पर कोई भी खाके का या फिर किसी भी छापे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्री हैंड पेंटिंग है। इसके बाद हमने ये ग्रीन कलर लिया है, एक कर्व शेप में लाइन करेंगे ऊपर की तरफ और इसके हाफ में हम ये लीव बना देंगे। सो ये मैं ग्रीन कलर से लगा रही हूँ। अब इसको अच्छे से फिल कर लेंगे और जो ब्रश का डायरेक्शन है वो एक ही साइड में रहेगा, यानी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर पत्ती अनशेप है तो उसको शेप कर लेंगे। फिर से हमने दोबारा एक कर्व शेप में लाइन की है और दूसरी पत्ती को ड्रॉ कर दिया है। तो पहले ऊपर की तरफ एक कर्व शेप लाइन करनी है, उसके बाद उसके हाफ में हमने लीफ ड्रॉ करनी है। अगर लीफ का शेप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो बाद में हम उसको अच्छे से
शेप दे देंगे। इसके बाद हमने तीसरी भी लीफ बनानी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। देखिए कर्व शेप में लाइन की है, उसको हाफ में हमने लीफ शेप दे दिया है और इसको फिल कर देंगे। इसके बाद हमने एक एक स्ट्रोक मारना है जो ग्रास का लुक देगा। तो पहले पत्ती को हमने अच्छे से शेप दे देनी है। इसके बाद हमने यहाँ इसके मिडिल में एक स्ट्रोक मारना है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रोक मार के हम ये ग्रास वाला लुक क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद एक स्ट्रोक नीचे मार देंगे तो ये हमारा तैयार हो गया। इसके बाद फिर से वाइट कलर लेंगे। अब हमने लीफ में शेडिंग करनी है, तो फिर से इसकी किनारी पर हमने एक क्रीज बनानी है और शेडिंग को लाइट कर देना है इस तरह से। सो हल्का सा वाइट कलर लेंगे और किनारी पर इस तरह से घुमाते हुए शेडिंग कर देंगे। सो वाइट कलर हम शेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो शेडिंग को आप लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने येलो कलर लेना है और फ्लावर के सेंटर में डॉट डॉट करके इस तरह से पेंट करना है। सो ये सभी डॉट विजिबल होनी चाहिए, स्मज नहीं होने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ध्यान से हमने इस तरह से ये डॉट लगा देनी है। सो इस तरह से हमारा ये फ्लावर तैयार हो गया है। बाकी सभी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इनको कम से कम हम 6 से 7 घंटे तक सूखने रखेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम इसको 24 घंटे के लिए सूखने रखें, ताकि जितने भी हमने कलर किए हैं वो अच्छे से सूख कर सेट हो जाए, तो उनका निकलने का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये मेरा फ्रंट का घेरा है जिसमें बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ मैंने पेंटिंग की है और स्लीव में भी मैंने इसी तरह से पेंटिंग की है और ये मेरा टॉप पार्ट है। अब देखिए अगर आपको लगता है आप ये पेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी की ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से किसी भी ख़राब लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पर एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली आप बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्री हैंड पेंटिंग है और कोई भी इशू नहीं होगा। बस आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिए। सो इस तरह से हमारी ये जो पेंटिंग ड्रेस है उसमें मैं 24 घंटे लगाऊंगी अभी सुखाने के लिए। उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने की जो स्टार्टिंग है वो हम अपने टॉप पार्ट से करेंगे। तो टॉप पार्ट के नेक की स्ट्रिप हम पहले ही कट कर चुके हैं। आप चाहें तो बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको स्ट्रिप लगाकर इस तरह से नेक को फिनिश कर लिया है। इसके बाद हमारा बैक वाला जो पार्ट है उसकी पट्टी भी मैंने हाफ फोल्ड कर ली है। अब हमने दोनों की कंधियाँ जॉइन करनी है। दोनों की सीधी तरफ अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब बैक नेक की जो पट्टी है फ्रंट में ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ सिल देंगे। इसके बाद हम साइड में फिटिंग लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये मेरा बैक वाला वही घेरा है जिसमें हमने 5 पैचेस बनाए हैं। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है, यानी फ्रंट का घेरा लेंगे। तो फ्रंट के घेरे में मैंने फुल पेंटिंग की है इस तरह से। अब घेरे को हमने दोनों साइड से स्टिच करना है, तो राइट साइड दोनों के अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब दोनों जो साइड से ओपन है घेरे, यहाँ से हमने 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देना है और इसी तरह से अब हमने दूसरी वाली साइड को भी स्टिच कर देना है। सो घेरे की कमर हम अपने टॉप पार्ट के कमर के बराबर रखेंगे। इस तरह से साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ से हमने 1 इंच लेना है और नीचे कम कर देना है। दोनों घेरों को हम फोल्ड करके अपने टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट को घेरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। फ्रंट वाली साइड को फ्रंट से मिलाते हुए यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम पूरे सर्कल में सिल देंगे। तो लीजिए टॉप पार्ट घेरे से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसकी स्लीव दिखा देती हूँ। इसकी जो स्लीव है वो मेगा स्लीव है, यानी चूड़ीदार स्लीव है और साथ में ही हमने इसकी पेंटिंग कर ली थी। अब जो इसकी लंबाई है वो मैंने 32 इंच पर कट किया है। आगे से मैंने 1 इंच इसको फोल्ड कर लिया है, तो अब ये 31 इंच है। तो आप इसकी लंबाई 30 से लेकर 35 इंच कट कर सकते हैं। आर्म होल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए साइड में थोड़ा सा जॉइंट आया है। अब यहाँ से इसकी फिटिंग लगा देंगे। सो एक स्लीव में मैंने इसमें फिटिंग लगा ली है इस तरह से। फिटिंग लगाने के बाद अब हमने अपनी स्लीव को कुर्ती के साथ जॉइंट करना है। स्लीव की मोरी की जो फिटिंग है वो हम अपनी कलाई की फिक्स के हिसाब से रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की मोरी रखी है। अब हमने सिंपली अपनी स्लीव को इसके साथ जॉइंट कर देना है, जिसके लिए स्लीव का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर दूँगी। इसके बाद अब हमने अपना घेरा फोल्ड करना है। सो यहाँ पर आप घेरा मशीन के साथ भी 1/2 इंच डबल फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पर पीको करा सकते हैं। तो मैं पीको करा रही हूँ। पीको हम प्लास्टिक थ्रेड से करेंगे, जिससे हमारी कुर्ती के घेरे में कर्ल्स बनेंगे। सो इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो गई है।
सो गाइज़ कुर्ती तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं इस पर आयरन की। तो आयरन हमने डायरेक्ट पेंट के ऊपर नहीं करना है, या तो आप कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करके, यानी जो पेंटिंग वाला आपका ड्रेस है उसको रॉन्ग साइड में टर्न करके आयरन करें, या फिर डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप कोई भी कॉटन फैब्रिक या न्यूज़पेपर रख कर आयरन कर सकते हैं। वॉश करने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट पाउडर हैंड वॉश करें, मशीन का यूज़ ना करें। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना है, हल्की छाँव में आप इसको सुखा सकते हैं। इसके बाद आपके जो कलर हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। एंड ये कुर्ती मैंने स्ट्रेट पैंट के साथ टीम अप की है। पैंट का जो वीडियो है वो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको टच करके डायरेक्ट आप इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।